दोस्तों, अगर आप अपनी वीडियो को खूबसूरत बनाने के लिए अपनी यूट्यूब वीडियो में इस तरीके का घूमने वाला लोगो लगाना चाहते हैं तो यह आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। आप अपने ही मोबाइल में इसको बनाकर अपनी यूट्यूब वीडियो में लगा सकते हैं, वो भी चंद ही मिनट में। वो कैसे, मैं ही आपको सारा तरीका बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर एक आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचती रहे। तो चलो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर नया घूमने वाला लोगो बनाने और आपको बताने। हम आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखें। तो चलो चलते हैं अपने काम की तरफ। अब आप इस तरफ थोड़ा ध्यान दें। सबसे पहले आपने जाना है इनशॉट में। दोस्तों, हम इसको कॉइन मास्टर में भी बनाते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। इनशॉट को ओपन करने के बाद आपने यहाँ फ़ोटो पे क्लिक करना है। फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद आपने मोबाइल गैलरी से कोई भी एक इमेज यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ रेड कलर सेलेक्ट करना है। रेड कलर सेलेक्ट करने के बाद आपने इस इमेज को अपनी फिंगर से, उंगली से यहाँ से साइड कर देना है। साइड करने के बाद आपने इस लाल सुर्ख कलर को यहाँ यस करना है। यस करने के बाद आपने नीचे टेक्स्ट पे क्लिक करना है। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ अपने चैनल का नाम लिखना है। यहाँ आप डबल ए पे क्लिक करके इसकी लिखाई भी चेंज कर सकते हैं। नाम लिख के यहाँ अच्छे तरीके से आपने सेलेक्ट करना है, ऐसे सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ अपने चैनल का नाम लिख रहा हूँ। आपने अपने चैनल का नाम लिख के यहाँ अच्छे तरीके से सेलेक्ट करना है। ऐसे सेलेक्ट करके इसको ऐसे यहाँ रख देना है, फिर ऊपर से सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने फिर इसको बैक करना है। बैक करने के बाद नीचे बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ ब्लैक कलर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको यस करना है। यस करने के बाद ऊपर से सेव कर देना है। सेव करने के बाद फिर आपने इसको बैक करना है, फिर बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। फिर आपने यहाँ अब जो है ब्लू कलर सेलेक्ट करना है। कलर सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको यस करना है। यस करने के बाद सेव कर देना है। सेव करने के बाद फिर आपने इसको बैक करना है, फिर बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। फिर अब आपने यहाँ ग्रीन कलर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको यस करना है। यस करने के बाद ऊपर से सेव कर देना है। अब हमारे जो कलर्स थे वो सेव हो चुके हैं। अब आपने इसको इधर से बैक करना है। बैक करने के बाद फिर दोबारा बैक करना है, फिर ऊपर से डिलीट करना है। फिर आपने इधर से इसको बैक करके अब आपने जाना है फ़ोटो क्यूब में। फ़ोटो क्यूब अगर आपके पास नहीं है तो आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर की सर्च बार में जाके आपने लिखना है 3D फ़ोटो क्यूब, तो प्ले स्टोर से मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। फ़ोटो क्यूब को ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ स्टार्टर पे क्लिक करना है। स्टार्टर पे क्लिक करने के बाद आपने पहले इसकी सेटिंग कर लेनी है। सेटिंग कर लेनी है। क्यूब साइज जो है इसको मीडियम कर देना है। क्यूब रोटेट जो है इसको स्पेन कर देना है। बैकग्राउंड रोटेट जो है इसको आपने 9 पे कर देना है। फिर आपने इसको इधर से बैक करना है। बैक करने के बाद आपने इसकी जो सिलेक्ट बैकग्राउंड है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से इसका कोई भी एक कलर जो है वो लगा लेना है बैकग्राउंड के लिए। फिर आपने इधर से इसको बैक करना है। बैक करने के बाद अब आपने चेंज फ़ोटो पे क्लिक करना है। चेंज फ़ोटो पे जाने के बाद आपको यहाँ 6 पिक्चर्स यानी 6 फ़ोटो यहाँ इस तरह के नज़र आएंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ एक एक फ़ोटो पे क्लिक करके अपने मोबाइल गैलरी से वो इमेज यहाँ सेलेक्ट करने हैं जो हमने इनशॉट से वहाँ से गैलरी में सेव किए थे। जैसे कि मैं कर रहा हूँ। नंबर 1 पे क्लिक किया, अपने मोबाइल गैलरी से नंबर 1 वाला इमेज यहाँ सेलेक्ट करके ऊपर से डन कर दिया। नंबर 2 पे क्लिक किया, नंबर 2 वाला इमेज मोबाइल गैलरी से यहाँ सेलेक्ट करके ऊपर से डन कर दिया। नंबर 3 पे क्लिक किया, नंबर 3 वाला इमेज मोबाइल गैलरी से यहाँ सेलेक्ट करके ऊपर से डन कर दिया। नंबर 4 पे क्लिक किया,
नंबर 4 वाला इमेज मोबाइल गैलरी से यहाँ सेलेक्ट करके ऊपर से डन कर दिया। अब नंबर 5 पे क्लिक किया तो मोबाइल गैलरी से कोई भी एक इमेज यहाँ सेलेक्ट करके ऊपर से डन कर दिया। नंबर 6 पे क्लिक किया, मोबाइल गैलरी से कोई भी एक इमेज यहाँ सेलेक्ट करके ऊपर से डन कर दिया। तो ये चारों तरफ से घूमता है, तो हमने इसके चारों तरफ के जो कलर्स हैं वो ज़रूरी लगाने हैं। बाकी दो जो कलर्स हैं वो कोई भी लगा सकते हैं। अब हमने इधर से इसको बैक करना है। बैक करने के बाद अब सेट वॉलपेपर पे क्लिक करके देखना है कि ये चला के देखना है कि क्या ये चल रहा है या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल चल रहा है, बहुत खूबसूरत और अच्छा घूम रहा है। अब हमने इसकी यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेनी है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप अपनी वीडियो के मुताबिक कर सकते हैं। 2-3 मिनट की जितनी भी आपकी वीडियो हो उसके मुताबिक आप इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी करके आपको बताता हूँ। रिकॉर्डिंग करने के बाद अब आपने इसको इधर से बैक कर देना। अब आपने जाना है InShot में। InShot में जाने के बाद आपने अब यहाँ वीडियो पे क्लिक करना है। वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपने मोबाइल गैलरी से कोई भी एक वीडियो यहाँ सेलेक्ट करनी। मैं आपको बताता हूँ सारा तरीका। मैंने ये वीडियो यहाँ यस की। अब आपने यहाँ PLP वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपने मोबाइल गैलरी से वो लोगो वाली जो वीडियो की स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी वो अब यहाँ आपने सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ क्रॉप वाले बटन पे क्लिक करना है। क्रॉप पे क्लिक करके आपने इसको साइड वाला जो फालतू हिस्सा है इसका जो वो काट देना है। साइड वाला जो फालतू हिस्सा वो काट के क्रॉप करके काट के सिर्फ वही हिस्सा हमने सेंटर वाला रखना है जो घूमने वाला है। अब इसको हमने यहाँ से यस करना है। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि क्या ये चल रहा है या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल चल रहा है, बहुत अच्छा घूम रहा है। दोस्तों, मैंने आपको बना के वीडियो पे लगा के चला के आपको सारा तरीका दिखा दिया, बता दिया। अब अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन पे क्लिक कर देना, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहे। अगर ज़िंदगी रही तो मिलेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।